दोस्तों आज का डेट में एक बहन अपनी बहन के लिए का कर सकत है, ये का नहीं कर सकोल, ये सभी को पता है। आपको भी अच्छे से पता होगा कि एक सिस्टर अपनी सिस्टर के लिए क्या कर सकती है, इनके रिश्ते, इनके मायने जहन पूरा पता है, सभी को सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके सामने जो कहानी घटना रखूंगा, इसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन से खिसकने वाली है। एक बार यहाँ पे सोचोगे कि कोई बहन भी इतना निर्लज और इतना निर्दयी कैसे हो सका हो लेकिन यहाँ मैं बताओ तो एक लड़की ऐसी दोस्तों जिसके गांव के ही 2-3 लौंडों से अफेयर चल रहा था। प्रेम प्रसंग में साली लड़ी वो पड़ी थी, मतलब हवस प्यार में वो पड़ी थी। लेकिन आगे चलकर उस लड़की की आपको बता दूं, जब उसके बारे में पता चला कि बहन का ऐसा ऐसा करतूत है, उसकी बहन जब यानी छोटी बहन को जब पता चला कि मेरी बड़ी बहन प्रेम प्रसंग में, तो आगे उसने बहुत समझाया अपनी बहन को कि ऐसा मत करो देखो। लेकिन आगे चलकर उसी ने दोस्तों आपको बता दो, जिसने उसे समझाने की कोशिश की उसी के साथ जो खेल खेल दिया, वाकई यहाँ पे एक बार सोचने वाली बात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज की एक घटना की बात करूँ, सच्ची घटना की, तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का एक गाँव। और उसी गाँव में आपको बताऊँ तो मैं दोस्तों साल 2022 की बात कर रहा हूँ। गन्ने के खेत में, गांव से एक दूर एक खेत, गन्ने के खेत में एक लड़की की आपको बता दूं विभत्स हालत में लाश देखी गई। जब लोग सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे तो देखते हैं कि एक लड़की बेसुध हालत में पड़ी है। जिसके बाद लोग सामने जाते हैं, सामने जाके देखते हैं तो देख रहे हैं कि उसके तन पे कपड़ा भी नहीं है और वो मतलब अजीब सी हालत में पड़ी है। उन लोगों को नहीं पता कि यह लड़की मर चुकी है, लेकिन देखने से वैसा नहीं लग रहा था लड़की सिर्फ बेहोश हुई होगी। लेकिन दोस्तों लड़की वाकई उस वक्त वह मर चुकी थी। मैं यहाँ बताऊँ, जिसके बाद लोगों की भीड़ भी लौड़ा उमड़ चुकी थी। अब लौड़ा यहाँ गांव के लोगों को देखिए, जब भीड़ उमड़ गई है, लेकिन लड़की के पास कोई जाना नहीं चाहता है, भसड़ी की कोई नहीं जाना चाहता। लड़की के पास कोई डर भी और सोच भी, हालांकि 1-2 लोग ने सोचा है कि चलो जहाँ हम लोग जाते हैं और जिसके बाद लड़की को उठाएंगे, लेकिन गांव के ही लोगों ने कहा नहीं जाना है। ये था माहौल उस वक्त का, यानी लड़की बीच में है, चारों तरफ से लोगों की भीड़ है साला। फिर लोगों ने सोचा कि अब पुलिस के पास ही यह मामला है, पुलिस ही आएगी तो कुछ करेगी साली। तो लोगों ने पुलिस को भी कॉल किया, कहा कि देखिए सर यहाँ पे ऐसा बात है, आप भी यहाँ पे आ जाइए। पुलिस भी यहाँ पर, जिसके बाद मौके पर पहुंची थी दोस्तों। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस भी सबसे पहले तो लड़की के लाश को अपने शिनाख्त में लिया, अपने कब्जे में, और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पता चल चुका था पुलिस के आने के बाद, पूरे के तरीके से खुलासा हो चुके थे कि लड़की मर चुकी है। हालांकि लोगों ने पहले ही एहसास किया था कि लड़की शायद मर चुकी है दोस्तों, लेकिन उसके सामने कोई जाना नहीं चाहता था जब तक पुलिस नहीं आ गया। तो मैं यहाँ बताऊँ, पुलिस के आने के बाद पुलिस की टीम जो है लड़की को लाश को अपने कन्हस में लेके भेज दिया दोस्तों। और यहाँ पुलिस को भी इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जी, हालांकि पुलिस आसपास के वहाँ एरिया में तलाशी की तो लड़की के जूते और कपड़े बरामद मिले फटे। मैं यहाँ बताऊँ लोगों से, जिसके बाद पुलिस की वहाँ पे पूछताछ भी थी। पूछताछ करके पुलिस दोस्तों जिसके बाद वापस लौट जाती है, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया पुलिस के सामने, जिसके बाद फिर से पुलिस की एंट्री होती है उस गाँव में। गाँव में एंट्री होने के बाद दोस्तों पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ खुलासा हो जाता, लौड़ा ये खुलासा हो गया बहनचोद की लड़की को साथ पहले बलात्कार किया गया था, रेप किया गया था, उसके बाद गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये खुलासा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पुलिस को अब क्या था, जोरों शोरों से लग जाती है उस मामला में, लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। जी, लोगों से पूछताछ शुरू करना शुरू, लोगों के अलग अलग बयान भी। लेकिन आखिरकार बाद में उसके परिवार से पूछताछ की, उसके माता पिता से, उस पीड़िता से के माता पिता। तो दोस्तों उसके माँ बाप का कहना था कि हम 3-4 दिन से घर में नहीं थे, हम कहीं बाहर शादी समारोह में गए हुए थे, और जब हमने आया तो हमने देखा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा घटना घट गया है। यह पूछताछ जब परिवार के सदस्य से हो रही थी तो उधर एक तरफ बड़ी बहन जो है दोस्तों वो परेशानी में थी, क्योंकि वो चैन की नींद नहीं सो सकती थी, क्योंकि उसने अपनी बहन की जान ली थी दोस्तों, जान ली थी। कोई अपनी बहन का जान लिया है तो वो कैसे चैन से रह सकता। उसके ज़हन में पसीना, थकावट। पुलिस के टीम को शक हुआ था उस लड़की पर। शक के आधार पर पहले एक बार लड़की से भी पूछताछ की गई थी। पूछताछ में आखिरकार वो टूट जाती है साली बहन की भोंसड़ी, और जिसके बाद घटना के बारे में बहा जाता है लौड़ा। बता देती है कि उसने घटना को शांत कैसे दिया, कब दिया और क्यों दिया। सबसे बड़ी बात तो पुलिस की पूछताछ में वो कहती है कि वह जो लड़की थी, यानी जो अब इस दुनिया में नहीं, वो मेरी बहन
मेरे से 2 साल छोटी है और मेरे कहूँ तो मेरे गांव के 3-4 लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहे थे। वो लड़की पीड़िता है कि दोस्तों आपको बता दूं, बहन कहती है, बड़ी बहन कहती कि मेरे 3-4 लड़के से प्रेम प्रसंग चलते हैं और इसकी जानकारी छोटी को होती, यानी मृतिका को होती। वो अक्सर हमें समझाती थी, अक्सर विरोध करती थी और मुझे कहती थी कि इनसे अब चक्रों में तुम मत पड़ो, काहे कि पड़ जाओगी, लोगों को पता चलेगा तो कोई इज्जत नहीं रहेगी और थू होगी परिवार में, और जब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, पूछा मतलब तरह तरह की खरी खोटी मुझे सुनाती थी, हर तरीके से मुझे परेशान करती थी। उसका कहना है दोस्तों, उसके बड़ी बहन का, यानी साफ शब्दों में कहो अपने बहन को रोकना चाहती थी हर तरीके से, चाहे जे हो जाए। लेकिन आखिरकार वो लड़की खुद कहती है, मैंने एक बार जिसके बाद आगे चलकर सोच लिया था कि मेरे रुकावट में रोड़ा बनती है, मेरे राह की कांटा बनती है, तो मैं क्यों ना इस राह की कांटा को हमेशा के लिए हटा दूं। तो उसने दोस्तों जिसके बाद प्लान बनाया और फिर उसने पुलिस के पूछताछ में खुद उसने कहा है कि लगभग जिसके बाद वह 20 अप्रैल के आसपास, 20 अप्रैल 2022 के आसपास उसने खुद अपनी बहन को बहला फुसला कर एक खेत में ले गई, एक गन्ने के खेत में, और जिसके बाद वहाँ पर तीन प्रेमी उसके पहले से मौजूद थे, यानी 3 लड़के। और जिसके बाद उन लड़ों को देख के जिसके बाद लड़की भी विचलित हो जाती, पीड़िता, तो बोलती कहाँ ले आई मुझे। जिसके बाद वो वापस लौटना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको बता जोर जबरदस्ती करके उसे झाड़ी में ढकेल दिया जाता है। लड़की बड़ी बहन उसकी हाथ पकड़ती है, 1-2 प्रेमी जो है, 1-2 लड़के उसके पैर पकड़े और एक ने रेप, यानी बारी बारी से सभी ने बलात्कार किया दोस्तों। हर तरीके से लड़की चीखने की कोशिश करती तो उसका मुंह बंद कर दिया गया, यानी पूरी तरीके से बलात्कार पहले किया गया बड़ी बहन के द्वारा। जिसके बाद यहाँ भी मामला खत्म नहीं हुआ था। उस बहन की लौड़ी को देखिए कहा उसने किया है, उसने ये किया है कि सबूत मिटाने के प्रयास में इतनी अंधी हो गई कि छोटी का ही दुपट्टा से उसका गला कसना शुरू कर दिया। वह दोस्तों कुछ मिनटों बाद उसकी मौत हो चुकी थी। वह हर तरीके से विरोध करते जिसके बाद वह इस दुनिया में नहीं थी। तो परेशानी में आपको बता दूं, उस लड़की ने जिसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया, अपने बहन को जिसके बाद जान से मार दिया, उसी झाड़ियों में फेंक दिया था। और जिसके बाद सुबह में जब गांव के लोग काम कर पे गए तो 1-2 की नज़र पड़ा साला, और उसके बाद ये मामला का खुलासा हुआ, जिसके पुलिस की पूछताछ में उसने खुद बता दिया दोस्तों कि उसने बहन के साथ क्यों दिया, इस घटना को अंजाम और कैसे दिया। और उसके जरिए सभी प्रेमियों तक जहां पहुंचा गया, पुलिस के पास यह बात भी सामने आई है कि एक लड़का एक और हमें पकड़ा है, 1-2 लड़के जो कि उनके पहरेदारी करने वाले हैं, यानी कुल इस मामला में 3 से 4 लड़का और मुख्य आरोपी वो लड़की। हालांकि दोस्तों सभी को जिसके बाद विभिन्न धारा पे मामला दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया गया था। लखीमपुर में यह वारदात हुई थी, यह घटना घटित है। इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों की भोसड़ा जैसा सजा, इन लोगों के लड़ा कैसा सजा होना चाहिए अपने आप जरूर बता दें। ऐसे माधर चौधों को सजा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आप और राय दे सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।